हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वैभव नाडकर्णी, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट एट 21st सेंचुरी हॉस्पिटल आपके लिए एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो है एनीमिया यानी कि रक्त कण यानी कि खून शरीर में कम होना प्रेगनेंसी में। क्या इसके ये प्रॉब्लमेटिक है? क्या इससे बच्चे या माँ पे कोई असर हो सकता है? इसका इलाज कब कब और कैसे कैसे हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। भारत जैसे देश में जहाँ पर हर लेडी जो अपनी होती है घर में, माँ बहन बच्चे, जो भी लड़की होती है उसको 13 की एज से पीरियड स्टार्ट होते हैं। एक बार पीरियड स्टार्ट हो जाए तो हर महीने उनको ब्लीडिंग होती है। उस ब्लीडिंग के साथ साथ अगर डाइटरी सप्लीमेंट या खाने से अगर कमी रह जाती है तो हर एक 70% अपने देश में लेडीज जो है वो अनीमिक है, यानी कि उनका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से कम होता है। अगर इस सिचुएशन में अनीमिया में वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रेगनेंसी विद अनीमिया होता है, यानी कि प्रेग्नेंट वुमन जिसका खून कम है। अब इसको क्या हम सुधार सकते हैं प्रेगनेंसी में? जी हाँ, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। हर एक डॉक्टर अपने पेशेंट को, यानी कि अपने जो प्रेग्नेंट लेडी होती है जो चेकअप के लिए जाती है, उनको आयरन टैबलेट्स डेफिनेटली लिखते हैं। पर उससे क्या अनीमिया ठीक हो सकता है? ये आज हम आंसर आपका करेंगे। जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं प्रेगनेंसी में, उसमें अनीमिया बढ़ना यानी कि जो आपका प्री प्रेगनेंसी स्टेट है, यानी कि प्रेग्नेंट होने से पहले का हीमोग्लोबिन है, वही यूजुअली आपके हीमोग्लोबिन में रिफ्लेक्ट करता है। तो इसीलिए फर्स्ट 3 मंथ्स में बिकॉज ऑफ वॉमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन हम फर्स्ट 3 मंथ्स में बिल्कुल हम आयरन टैबलेट्स नहीं देते हैं, ताकि आपको ज़्यादा उल्टियाँ या कॉन्स्टिपेशन ना हो। जैसे ही आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में, यानी कि 12 हफ्ते यानी कि पहले 3 मंथ्स के बाद 4th मंथ में आते हो, तब से हम आयरन टैबलेट स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपका खून बढ़ सकता है। अगर आपका खून कम है तो आयरन टैबलेट्स बार बार ले सकते हैं, या फिर आयरन के इंजेक्शंस यानी कि ताकत के इंजेक्शंस हम लगा सकते हैं, जिससे कि आपका हीमोग्लोबिन बढ़े। उसके साथ डाइटरी मॉडिफिकेशन, यानी कि हरी सब्जी, फल फ्रूट, गुड़ में जैगरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ आयरन, जिससे कि बढ़ सकता है। दूसरा है, अगर हम हरी सब्जी फल फ्रूट खाएं और रेड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाएं, तो उससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है। दूसरा, क्या आयरन की कमी ही आपको हीमोग्लोबिन देती है? नहीं, आयरन डेफिशिएंसी के बहुत सारे कारण होते हैं, पर आयरन डेफिशिएंसी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉमन कारण है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में कम रहता है। अगर आप लेट आते हो डॉक्टर के पास और अगर दवाई बराबर नहीं लेते हो, और अगर 8वें महीने में या 7वें 8वें महीने में अगर आपको पता चलता है कि खून कम है, तो आयरन टैबलेट्स शायद इतना अच्छे से असर ना करे और तब जाकर आपको खून चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए हुए आयरन टैबलेट्स यानी कि ताकत की गोलियां टाइम से और अच्छे डोज में लीजिए। अनीमिया का असर जो है माँ पे और बच्चे पे दोनों पे हो सकता है। जल्दी डिलीवरी होना, बच्चा कमजोर निकलना, बच्चे का वजन कम होना और बच्चे को भी अनीमिया होना, बच्चे के पहले साल में मृत्यु होना भी पॉसिबल है अगर माँ उसकी अनीमिक हो, यानी कि माँ के शरीर में खून कम हो। तो उसके साथ माँ को बीपी आना, जल्दी डिलीवरी होना, डिलीवरी के समय बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज, डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग इतना ज्यादा होना कि बच्चेदानी निकालनी पड़े, ये भी इनिशियली हीमोग्लोबिन कम के कारण हो सकता है। इसलिए एक छोटी सी गोली रोज लेने पर भी आपकी जान बचने तक इतना इम्पोर्टेंट काम कर सकती है। इसलिए प्लीज अपने आयरन टैबलेट्स बराबर अच्छे से लीजिए और अनीमिया से बचिए। थैंक यू।